नमस्कार सभी किसान साथियों को। आज हम अपने खेत में वही सरसों की बिजाई कर रहे हैं और आज है 18 अक्टूबर। हमारे गांव में या हमारे आसपास के एरिया में 15 से लेकर के 25 अक्टूबर तक सरसों की बिजाई की जाती है। इस समय को बिल्कुल सही मानते हैं। कुछ किसान हैं जो 10 अक्टूबर या फिर अक्टूबर के पहले वीक में ही बोना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम किसान करते हैं। जो बिल्कुल सही समय माना जाता है वो 15 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक का माना जाता है। किसी किसान का खेत खाली नहीं हो तो वो 25 अक्टूबर तक भी सरसों की बिजाई कर देता है। इस बार मौसम थोड़ा सा बरसाती मौसम रहा है लास्ट के समय में ही, तो इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। नहीं, हम भी अब की बार यही सोच रहे थे कि 10, 12 या 15 अक्टूबर तक अपनी सरसों की बिजाई कर देंगे, लेकिन अब भी कोई लेट नहीं हुए हैं। अब भाई हमने अपने जो खेत की तैयारी की है, ये हमने खरीफ सीजन में खाली छोड़ रखा था। अच्छे तरीके से इसकी कई बार जुताई हो रखी है। बरसात के पानी से जो इसकी सिंचाई हो जाती है उसकी होड़ नहीं होती है। जो अनाज होता है वो ये कह सकते हैं 1.5 गुना होता है। अगर किसी ज़मीन में 20 मन सरसों होनी होती है तो बरसाती अगर बिजाई हो जाती है तो 30 मन तक भी चली जाती है, लेकिन उसके लिए हमें आगे खाद पानी का अच्छा शेड्यूल रखना होता है। तो चलो, शुरुआत हमारी अच्छी हो चुकी है। अब दूसरी बारी आती है कि बीज हमें कौन सा लेना चाहिए। अच्छी कंपनी का कोई भी अच्छी वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं अपनी ज़मीन के हिसाब से, वहाँ के पानी के हिसाब से। हमने भी राशि कंपनी का बीज लिया है। पिछले साल भी राशि का ही बोया था, अब की बार भी राशि का ही बोया है। पिछले साल जो वैरायटी थी 9903 थी और 1604 थी। 9903 है वो रेतीली ज़मीन में बोई थी, नॉर्मल उसकी हाइट रही थी, पैदावार भी बहुत अच्छी रही थी। 1604 इधर ये दोमट मिट्टी हम इसको कह सकते हैं, या फिर ना ही रेतीली और ना ही करड़ी ज़मीन, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर 1604 है वो लगाई थी। हाइट उसकी अच्छी गई थी, पैदावार बहुत तगड़ी रही थी। बरसात भी नाम मात्र सी हुई थी, कोई भी पानी नहीं दिया था, फिर भी 20-22 मन प्रति एकड़ की पैदावार उससे हमें मिली थी, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी खर्चे के। एक बार हल्की बारिश हुई थी, उस टाइम पे हमने 1 कट्टा यूरिया मात्र 1.5 किले के अंदर डाला था और अच्छी पैदावार हम मानते हैं उसको। अब की बार इसी खेत में हमने 2 वैरायटियाँ ली हैं। एक है 9906, ये एक ऐसी वैरायटी है जो नॉर्मल ज़मीन होती है एवरेज सी, उसके अंदर इसको बोया जाता है। एक पानी लगा दो तो अच्छी पैदावार ये देता है। और एक अभी इसी साल लॉन्च की इन्होंने 9922, ये एक ऐसी वैरायटी है जो ऑलराउंडर है, किसी भी तरह की ज़मीन में लगा दो, ज़मीन के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस देगी। नॉर्मल ज़मीन है तो ये नॉर्मल पैदावार देगी, तगड़ी ज़मीन है, अच्छा पानी है, खाद अच्छा दे दे तो ये बहुत अच्छी पैदावार दे देती है। और भी कई सारी कंपनियां हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे बीज आते हैं और अच्छा मार्केट में नाम है उनका, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी वो ही बहुत अच्छे हैं। इनके अलावा दूसरी भी कंपनियां हैं, आप उनको भी आजमा के देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पिछले साल भी राशि बोई थी, इस साल भी राशि बोई है, हमारा अच्छा विश्वास है। एक गेहूं की भी वैरायटी हमने लगाई थी, अच्छी लगी थी वो भी, तो इसीलिए हमने इस साल भी इनका चुनाव किया है। अब कुछ एक बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जो बिजाई के समय पर हमें ध्यान देनी चाहिए। चलो अभी उनका जिक्र भी कर लेते हैं। एक तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये सुराख है वो, इसके अंदर अगर एक साथ दो दाने आ जाएं तो ये कई बार रुक जाता है और दाना नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि सारे के सारे खुले हों और लगातार इनके अंदर से बीज नीचे डलता रहना चाहिए। और ये पाइपें होती हैं, इनको ओरने बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, इनका भी हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर भाई कोई डली फंस जाए, नीचे से मिट्टी लग जाए तो वो तो नहीं लगी हुई है, वो भी खुले होने चाहिए ताकि सारा बीज ज़मीन में डले और उसका जर्मिनेशन हो। इसका भी सीधा पैदावार पे इफेक्ट पड़ता है, पैदावार कम मिलती है। अब जो सबसे मेन पॉइंट है वो है भाई बीज की गहराई का। बीज की एक निश्चित गहराई होती है, वो ज़मीन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे ये एक नॉर्मल सी मिट्टी हम इसको बोल सकते हैं, रेतीली कह सकते हैं कुछ ना कुछ, तो इसके अंदर जो गहराई होनी चाहिए वो है 1.5 या फिर 1.5 अंगुल या 1 इंच से लेकर के 1.25 इंच 1.5 इंच तक या फिर 2 अंगुल तक। तो यहाँ पे हमने जो गहराई ली है वो 2 अंगुल की ली है। अगर हम इससे कम गहराई कर देंगे या ज़्यादा गहराई कर देंगे ना तो इसका सीधा इफेक्ट अंकुरण पे पड़ेगा। अगर हमने ऊंचाई पे बीज को डाल दिया तो ज़मीन जल्दी सूख जाएगी, लाइनें हैं वो सूख जाएंगी और बीज का उचित जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। अगर गहराई में डाल दिया तो उसका अंकुरण तो हो जाएगा,
लेकिन वो मिट्टी से बाहर बहुत कम निकल पाएगा। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। मशीन के अंदर हमें बीज भी देखता रहना है कि बीज कम ना हो जाए। जैसे कि अब इसके अंदर बीज कम रह गया है, तो जब ये पट्टा घूमेगा तो इसमें बीज कई बार कम हो जाता है, और बीज नहीं पड़ेगा तो जर्मिनेशन कहाँ से होगा, ये समस्या आती है। कई बार दो तरह के बीज हम जब बोते हैं ना तब आती है। जैसे 9906 तो डाल दिया था पहले, अब 9922 डालेंगे। तो हमें बीज रहते ही मशीन के अंदर अपना दूसरा बीज डाल दो। ये लो जी, दूसरी थैली भी हमने खोल ली है। इसके अलावा भाई हमें ओरिजिनल थैली मिली है या नहीं, ओरिजिनल बीज है या नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना है। आजकल कंपनियों ने क्या सुविधा करती है कि इसके ऊपर बार कोड दे दिया है। हम अपने स्मार्टफोन से इस बार कोड को स्कैन करेंगे ना, तो हमें या तो एक कोड दिखेगा या फिर कंपनी से मैसेज आएगा कि हाँ ये बीज आपका ऑथराइज्ड है। इसके अलावा भाई अगर आप थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है या इस तरह का कोई काम आप नहीं कर सकते हैं, तो जो ऑथराइज्ड डीलर है उसी से आप खरीदें। ऐसा ना करें कि मैं कहीं से मैं बीज उठा के ले आया और मैं आके किसानों के बीच में बेच रहा हूँ। तो ऐसे अरे गहरे नत्थू खैरे से आप बीज ना खरीदें। अपने बाज़ार में जाके जो एक पुरानी अच्छी दुकान है, रेपुटेटेड शॉप है खाद बीज की, जो ऑथराइज्ड डीलर है, उसी से जा करके बीज खरीदें। बीज का बहुत अहम रोल रहता है। साथियों, अगर बात आती है बीज चुनाव की या वैरायटी चुनाव की, तो आपको ये देखना कि आपके एरिया में कौन सी कंपनी अच्छी चलती है। अगर मैं मेरे एरिया की बात करूं तो यहाँ पे राशि को भी लोग खूब पसंद करते हैं, एडवांटा को भी पसंद करते हैं, पोनियर को भी पसंद करते हैं, श्रीराम को भी पसंद करते हैं, प्रो एग्रो जो आजकल क्रिस्टल बेचता है उसको भी खूब पसंद करते हैं। न्यू जीन्स करके आजकल एक कंपनी है, या फिर पता नहीं भी पुरानी होगी, लेकिन मेरे यहाँ पे उसका भी बीज अच्छा बिकता है। और बाकी कुछ हो जाता है डीलर के ऊपर कि वो कौन सी कंपनी का डीलर है और कौन से बीज को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। आपके आसपास के जो किसान है वो कौन सी कंपनी के बीज को ज़्यादा पसंद करते हैं, किसका रिजल्ट अच्छा है, आप उस कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। और वैरायटी का चुनाव अपनी ज़मीन के हिसाब से करें। हर कंपनी की एक कैटेगरी होती है कि ये हमने जो अपनी हल्की ज़मीन है उसके लिए है ये, और ये नॉर्मल ज़मीन के लिए है, ये भारी ज़मीन के लिए है। तो इस हिसाब से अपनी वैरायटी का चुनाव करें। किसान भाइयों, सरसों की बिजाई से संबंधित मोटी मोटी बातें हमने इस वीडियो के अंदर बता दी हैं। फिर भी कोई जानकारी रह गई है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी एक सटीक जानकारी के साथ आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। आप सरसों की खेती करो, बहुत अच्छा भाव मिलेगा, अच्छी पैदावार मिलेगी और अच्छा मुनाफा होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसानों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।